नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय पर्यावरण पाठ 19 मिलकर खाए। क्या है? मिलकर खाए। खाए का मतलब खाना, मिलकर मतलब सब एक साथ मिलकर खाए। कक्षा में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला। अब कक्षा के अंदर क्या है? पार्टी है। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। छुट्टियों में से की गई मौज के बारे में सभी बात कर रहे हैं। अब छुट्टियों में क्या क्या मज़े किए गए उसके बारे में सब बात कर रहे हैं। जैसे आप हो, आपकी है ना छुट्टियां होती है, उसके बाद आप जब विद्यालय आते हो, स्कूल में आते हो, तब आप भी क्या करते हो? एक दूसरे से बातें करते हो ना, हमने छुट्टियों में ये किया ये किया। मीना कहती है, तुम्हारे हाथों में मेहंदी क्यों लगी है? मीना उसकी सहेली से पूछती, तुम्हारे हाथों में मेहंदी क्यों लगी है? आरती कहती है, मेरे चाचा जी की शादी थी, इसलिए मेरे चाचा जी की क्या थी? शादी, इसलिए मैंने मेहंदी लगाई। मीना, अरे तुम तो खूब मज़ा, तब तो खूब मज़ा आया होगा। बोले शादी थी तो शादी में तो बहुत मज़ा आया होगा, तरह तरह की चीज़ें खाने को मिली होगी, नाचने को मिला होगा। आरती, हाँ मज़ा ही मज़ा, एक साथ मिलकर खाने का मज़ा। हाँ मज़ा ही मज़ा आया था, और साथ में सब मिलकर खा रहे थे, उसमें मज़ा आया था। रहना, क्यों ना हम भी स्कूल में एक साथ मिलकर खाए तो। फिर रहना उनकी एक और सहेली होती है, वो बोलती है कि हम भी क्यों ना कक्षा में एक साथ मिलकर खाए तो। डेविड कहता है, मज़ा आएगा, आओ ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं? आओ ऐसा ही करते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं, कक्षा में सबने मिलकर तय किया कि पार्टी करेंगे। इस कक्षा में सबने मिलकर क्या तय किया? कि हम पार्टी करेंगे। यह भी तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा, है ना। जैसे आप भी करते हो, आपके है ना कक्षा के अंदर होता है, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो मैं ये लाऊंगा तो तू ये लाना। सबने तय किया कि चीज़ें लाकर शनिवार को सचमुच में पार्टी की जाएगी। कौन से? शनिवार को। तरह तरह का खाना खाया, खेले, गीत गाए और नाचे। क्या किया? तरह तरह का खाना खाया, गीत गाए और खूब मज़े किए और नाचे। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर लिखा है, अपनी कॉपी में लिखिए, आपको दूसरों के साथ मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है या नहीं? तो हाँ, ना तो ना। ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। फिर आपका आता है मकर संक्रांति का त्योहार, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तरायण के नाम से जानते हैं। तो मकर संक्रांति का त्योहार, तो क्या लिखोगे? मकर संक्रांति के त्योहार पर क्या होता है? आप देखते हो ना, सब लोग एक साथ मिलकर खाते हैं। तो देखो, पिंकी सुबह जल्दी उठकर, अब चित्र में देखो, आपको चित्र में बहुत सारी पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है? तो देखो, मकर संक्रांति का त्योहार। पिंकी सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा और इकबाल को अपने घर बुलाने गई। भाई पिंकी सुबह जल्दी उठ गई। आपने देखा ना, बच्चों को उत्तरायण बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है ना, आपको भी बहुत पसंद है, आप सुबह जल्दी उठ के पतंग उड़ाते हो। आज मकर संक्रांति है। कौन सी? मकर संक्रांति 14 जनवरी को हम मनाते हैं। सभी बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मकर संक्रांति को हम क्या कहते हैं? उत्तरायण। उत्तरायण मनाने के लिए उन्होंने खास तैयारी की थी। अब कोई त्योहार मनाना हो तो उसके लिए पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि वे उत्तरायण किस तरह मनाते हैं। वे लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। अब वो लोग क्या हो गए थे? सारे मित्र बहुत जल्दी सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। उनके बड़े भैया ने पहले ही पतंग की किन्नियाँ बांध दी थी, है ना। पतंग देखो, पतंग इस तरह की होती है, उस है ना इस तरह की होती है, उस पर इधर लकड़ी होती है, इधर से यहाँ तक किन्ना बांधनी पड़ती है ऐसे धागे से। तो बोले उनके बड़े भाई ने पहले ही किन्नियाँ बांध दी थी। पिंकी की दादी ने तिल के लड्डू व मूंगफली की पपड़ी बनाई थी। देखो, मूंगफली की आपकी जो पापड़ी आती है वो, और तिल के क्या किए थे? लड्डू बनाए थे। ये दोनों ही चीज़ें आपको उत्तरायण पर देखने को मिलेगी। सेजल अपने घर से लाई के मीठे लड्डू लाई थी। तनवीर अपने बाड़ी से बेर लाई थी, और आयुष की मम्मी ने ताज़े बेर दे गई थी। मतलब सब अपने यहाँ से कुछ ना कुछ लाए थे। पिंकी की मम्मी रसोई में ऊंधिया बनाने की तैयारी कर रही थी। मकर संक्रांति पर क्या बनाया जाता है? ऊंधिया। आपको पता है ऊंधिया बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती है? तो देखो, गवार फली, सेम की फली, बैंगन, आलू, टमाटर, कैप्सिकम जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं, हरा धनिया, अदरक जैसी बहुत सी सब्जियां लगती है। शकरकंद और सूरन के बगैर तो ऊंधिया में मज़ा ही नहीं आता है। मम्मी ने मेथी के पकोड़े भी उसमें मिलाए। इकबाल को इतना सब देखकर आश्चर्य हुआ। तो देखो, ऊंधिया में अलग अलग सब्जियों का उपयोग होता है।
दादी ने गर्मा गर्म जलेबी भी बनाई। अब दादी ने क्या किया, गर्मा गर्म जलेबी बनाई, उसे खाना शुरू किया। सबने क्या किया, फिर उसको खाना शुरू किया। सभी लोग पतंग उड़ाने के लिए छत पर गए खाना खा के। किसी ने पतंग उड़ाई तो किसी ने फिरकी पकड़ी। एक काटा, यह गया, लो चीख रहे थे सब लोग, ऐसा चीख रहे थे, एक काटा, है ना, आप भी बोलते हो ना। उन्होंने गीत भी गाया। सभी लोग दिन भर सूर्य की धूप सेकते रहे और पतंग उड़ाते रहे। उत्तरायण के दिन लोगों को बहुत मज़ा आया। अब ये आपको लिखना है कि उत्तरायण कैसे मनाई जाती है। क्या आपको पता है कि सभी धर्म के लोग उत्तरायण मनाते हैं? तो हाँ, ठीक है, ये आपको अपनी क्या करनी है, कॉपी में लिखना है। उसके बाद है आपका मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, जो स्कूलों में दिया है। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है मिड डे मील, जो दिन के स्कूल में दिया जाता है 8वीं तक के विद्यार्थियों को। यहाँ अब है मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। दोपहर के 1:30 बजने वाले। अब दोपहर के कितने बजने वाले हैं, 1:30, मतलब 1:30। बाहर मैदान में खाने की खुशबू आ रही है। और बाहर मैदान में क्या हो रही है, खाने की खुशबू आ रही है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। पेट में क्या हो रहा है, गुड़गुड़ हो रहा है। भूख के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। टन 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 घंटी बजी। क्या हुआ, टन टन घंटी बजी। टन 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 घंटी बजी। सभी बच्चे हाथ धोने के लिए बाहर भागे। अब जैसे ही घंटी बजती है, आप भी घर जाने के लिए बहुत उतावले होते हैं, दिन में खाने के लिए उतावले होते हैं, तो सभी बच्चों ने हाथ धोए। हाथ धोकर सभी खाने के लिए एक कतार में बैठ गए। और हाथ धोकर सभी क्या हुआ, एक लाइन में बैठ गए। देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सभी क्या एक लाइन में बैठ गए। स्कूल से सभी को थाली दी गई। और स्कूल से ही सभी को क्या दी, थाली। खाने से पहले सबने मिलकर गाया। और खाने से पहले सबने मिलकर क्या की, प्रार्थना की। साथ हम खेले, साथ हम खाए, साथ करे सब काम, सदा ही सबके साथ रहे हम, हाथ ले सबके थाम, रहना हरदम साथ हमारे, घट के व्यापे भगवान। ये उन्होंने खाने से पहले गाना गाया। आज खाने में, अब देखो आज खाने में विद्यालय से क्या दिया जा रहा है, आपने देखा ना, अभी बहुत से विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था आपको दी जाती है। आज खाने में चना चाट, थेपला और भाजी थी। कल हमने सुखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी खाई थी। स्कूल के रसोई घर के बाहर की दीवार पर रोज बनने वाले व्यंजनों की सूची दिन के नाम से लगी हुई, कि कौन से दिन कौन सा व्यंजन बनेगा या कौन सा खाना दिया जाएगा, उसकी सूची बनी हुई थी। इससे पता चलता है कि सप्ताह के किस दिन का मेनू क्या है, मतलब कौन से दिन का मेन्यू क्या है उसका पता चलता है। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो तो हमें मेन्यू के द्वारा पता चलता है ना उस होटल में क्या क्या चीज़ें है। उसी तरह जब कभी तिथि भोजन में मिठाई खाने को मिलती है तब बहुत मज़ा आता है। जब किसी तिथि मतलब किसी दिन भोजन के साथ क्या मिलता है, मिठाई खाने को मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। स्कूल के मध्याह्न भोजन की एक और बात बहुत रोचक है। अब मध्याह्न मतलब मिड डे मील की, हर रोज़ अपनी जगह बदल कर एक नई साथी के साथ बैठना। अब आज कोई यहाँ बैठा है तो ये लड़का कल इधर बैठेगा, तो उसके पास वाला साथी रोज़ बदलता है, तो ये एक अच्छी बात होती है। क्यों? तब हम हर किसी को जानते हैं, भाईचारे की भावना का विकास होता है। मुझे यह बात बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक नए बच्चे से मिलकर उससे दोस्ती जो करता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे अध्यापक इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सबको ताज़ा व गर्म खाना मिले। अभिभावक भी तिथि भोजन के द्वारा सहायता करते हैं, मतलब वो भी मिड डे मील के अनुसार उनकी सहायता करते हैं। अब सब कुछ अच्छा है, हम ताज़ा व गर्म खाना साथ बैठकर खाते हैं। हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सभी बच्चे थाली में लिया गया खाना पूरा खाए, थाली में जूठन ना छोड़े जिससे खाना बिगड़े ना। ये अब कौन करता है? अध्यापक वहाँ बैठकर देखते हैं और बच्चे भी देखते हैं। साथ में मिलकर खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर कभी कभार घर से कोई बिना खाए भी आए हो तो यहाँ भर पेट का खाना खाता है, परंतु क्या भूखे पेट पड़ना अच्छा लगता है? अनुमान लगाइए, नहीं। तो इससे भी क्या होता है, साथ खाने में मज़ा आता है। अब आपको भी यहाँ पर लिखना है, यदि आपके विद्यालय के अंदर आपको मिलता है तो उसका समय, क्या क्या खाने को मिलता है, सभी। अब मध्याह्न हर बच्चे का अधिकार है। क्यों हर बच्चे का अधिकार है? क्योंकि हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता, वे भूखे पेट स्कूल आते हैं। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने, मतलब सुप्रीम, ठीक है, हमारे सर्वोच्च अदालत का ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया था कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को
पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का क्या है? अधिकार है। इस फैसले के बाद क्या हुआ? सभी विद्यालय के अंदर मध्याह्न भोजन हर बच्चे के अधिकार हो गया। तो आपको समझ में आया, साथ मिलकर खाने से क्या होता है? भाईचारा बढ़ता है और मज़ा आता है। धन्यवाद बच्चों।